ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम नज़दीक था और मेरी तैयारी अभी बाकी थी। वैसे तो हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी शाम 4 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम्स करीब होने के कारण स्कूल ने ये आदेश दिया था कि लाइब्रेरी रात 10 बजे तक खुली रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी और भी अच्छी से करें। मेरा घर कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर में तैयारी करने के बजाय मैं लाइब्रेरी में सुकून से तैयारी करने का सोचा। उस दिन शाम 5 बजे पैदल लाइब्रेरी में एग्ज़ाम्स की तैयारी करने निकला। पढ़ाई करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। मैं इतना समय लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकता था। ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक मैं घर चला जाता था। 8 बजे तक भी कुछ लड़के लाइब्रेरी में रहते थे, पर 9 बजे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ ही चैप्टर बाकी था, तो मैंने सोचा बस ये चैप्टर ख़त्म करके चला जाऊँगा। मैं पूरी तरह से किताबों में खो गया था कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रही हो। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाया और वहाँ से जल्दी से निकला। हमारी लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा हॉल है, जिससे गुजर के लेफ्ट में मेन डोर है। तेज़ी से मेन डोर की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे थोड़ी ही दूर एक काला साया नजर आया। वो जो भी कोई था, लेकिन मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहा था, मेरी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे मुझे वहाँ से तुरंत निकल जाने को कह रहा हूँ। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? जैसे ही मैंने यह कहा, कुछ ही देर में वह काला साया गायब हो गया। मैंने राहत महसूस किया और वहाँ से बाहर निकला। थकान के कारण मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, पर मैंने रोड पर एक चीज़ नोटिस किया कि आज सड़क बहुत सुनसान था, जो कि काफ़ी अजीब था, क्योंकि यह खाली नहीं रहता था, कोई ना कोई बाइक चलता ही था। मैं ये सब सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे सड़क पर एक बढ़ता हुआ साया दिखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब मैंने सर उठाया, देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी और वो इतना धीरे चल रही थी कि मैं उसके पास पहुंच गया। इतना पास कि मैं उसे अच्छे से देख सकता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे देखे। उसके सामने से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे वो कई दिनों से नहाई ना हो। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं भी वहीं पर रुक गया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मैं वहाँ से बढ़ ही नहीं पा रहा था। मेरा भाई कहाँ है? मुझे उसे घर लेके जाना है। मेरा दिमाग उस समय जैसे बंद ही हो गया हो। उस वक्त डर से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं वहाँ से भाग पा रहा था। मेरा दिमाग एकदम से शांत था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उसका जवाब क्या दूँ। मैंने डर के मारे उसे वहाँ से दूर इशारा कर दिया। मैं बस चाहता था कि वह मुझसे दूर चली जाए। वो बिना ज़मीन में पैर रखे वहाँ से चली गई, इतना दूर कि वो मुझे दिख भी नहीं रही थी।
वहाँ से उड़ते हुए जाने लगा। मुझे डर लग रहा था कि वो औरत मेरे सामने फिर से चली ना आए। उस वक्त बस मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि कोई बाइक या टैक्सी वाला मिल जाए ताकि मैं उनकी मदद ले सकूं। तभी मुझे कुछ दूरी पे पीछे से उसकी आवाज़ आई, मेरा भाई वहाँ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता कि उस समय हुआ क्या था। बाद में पता चला कि मेरे पापा को मैं रोड पे गिरा हुआ मिला और उन्होंने मुझे घर लाया। जब मैंने कई लोगों से पूछा तो पता चला एक लड़की जब वही कॉलेज में अपने भाई के साथ रोड पार कर रही थी तब उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और उन दोनों की मौत हो गई। तब से रात में आने जाने लोगों से पूछती है कि उसका भाई कहाँ है।